एक बार उसको तो अभी तक हमने सबसे पहले तो ये बताया आपको कि कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक मतलब सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन बोलेंगे कब, जब इसमें दो कंडीशन हो, पहला कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा ए बी सी तीनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना, ये बताया था। देन उसके बाद हम लोगों ने ये बोला था कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेट कर दूं जीरो को, गुड मॉर्निंग, तो इसको अगर जीरो को इक्वेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशंस बन जाएगा। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने ये देखा कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो ये जो रूट्स है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला चीज तो है मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हम, एक तो तरीका है कि इसका फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो फिर हम इससे निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए से, है ना, वेयर डी क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए से, ठीक है। देन फिर अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स, है ना, हम जानते हैं माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होगा, और डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होगा, रूट अंडर डी बाई ए होगा, है ना। इतना चीज तो हमने देखा। फिर उसमें हमने नेक्स्ट पॉइंट ये भी देखा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब कि अगर अपने को इफ अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो उस सिचुएशन में अगर मुझसे पूछा जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने इसमें बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है आपको, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है बच्चों, तो उस सिनारियो में फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर जीरो, है ना। तो ये वन ऑफ द क्वाड्रेटिक होगा जिसका रूट अल्फा बीटा है। लेकिन अगर जनरल क्वाड्रेटिक पूछे तो कुछ नहीं, इसमें मान लो कोई स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको जीरो के बराबर कर दिया। हाँ, लैम्डा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लैम्डा जीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था अभी तक, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको न्यूटन्स फार्मूला बताया, है ना बच्चों, न्यूटन्स फार्मूला में आपको क्या समझाया गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और इस अल्फा बीटा में एक रिलेशन है, कैसे कि ए एन बराबर है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, अगर ऐसा दे रखा है तो, है ना। तो न्यूटन्स ने ये बोला कि अगर ऐसा है तो फिर इसमें जो क्वाड्रेटिक है ना, इस क्वाड्रेटिक में आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए ए एन से, तो अगर एक्स स्क्वायर को ए एन से किया तो फिर एक्स के प्लेस पे ए एन माइनस वन कर दो, और जो कांस्टेंट के साथ वन होगा उसके प्लेस पे ए एन माइनस टू कर दो, ठीक है। अब ये पैटर्न ही हमेशा फॉलो होगा, मतलब अगर मान लो एक्स स्क्वायर को मैं 10 से किया, ए 10 से, तो एक्स को 9 से करना होगा और इसको ए 8 से करना होगा, है कि नहीं।
आपने देखा भी इस पर आए हुए जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन हमने करे लास्ट क्लास में, है ना। अभी इसका प्रूफ बताना बाकी है, आज बताऊंगा, है ना, कि क्यों ऐसा होता है आखिर। तो फाइनली जब हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे तो कैसा बनता है, ये बन जाता है ए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एन रखो, तो ए इंटू एन प्लस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चे, ए एन माइनस वन, तो ए एन माइनस वन प्लस, अब ये जो कांस्टेंट के साथ वन है उसके प्लेस पर हम ए एन माइनस टू रखें, तो क्या आ जाएगा ए एन माइनस टू बराबर जीरो। अब इसमें एन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। मान लो एन की वैल्यू 5 लिया तो ये 5 4 3 हो जाएगा, 6 लिया तो 6 5 4 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर। ये भी समझाया गया कि कोई जरूरी नहीं हमेशा ए एन रहे, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में एस एन मिल जाए, किसी में पी एन मिल जाए, टी एन मिल जाए, जेड एन मिल जाए, लेकिन उसका पैटर्न जो होगा इसी टाइप से होगा। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। है कि नहीं बच्चों। चलिए, तो ये था। अब क्या है ना, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी का न्यू आर्टिकल क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर है, मतलब ये जो है न्यूटन्स फॉर्मूला और दोनों कंसेप्ट को मिक्स करते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके एक प्रॉब्लम जो कि रिसेंटली पूछा गया है ना, मतलब इवन जेईई मेंस 2021 का प्रॉब्लम, आई थिंक फरवरी अटेम्प्ट है ना, उसको देखते हैं कैसे करता है। आप लोग कर सकते हैं, जो बताया ना कंसेप्ट बस उसी का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन किसी इस टाइप से बच्चों की, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू, है ना, प्रॉब्लम आप साथ के साथ लिख सकते हैं, बी टू रियल numbers be two real numbers such that अल्फा प्लस बीटा बराबर वन है एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस वन है, ठीक है, इतना दे रखा है। लेट पी एन, है ना, पी एन बराबर उसमें दे रखा है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, है ना। तो पी एन बराबर आपको ये दे रखा है, फिर आगे क्या है, पी एन माइनस वन भी दे रखा है, पी एन माइनस वन की वैल्यू उसने बोल दिया है 11 है, एंड पी एन प्लस वन की वैल्यू 29 है। फॉर सम इंटीजर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। फॉर सम इंटीजर n greater than equal to 1, then the value of then the value of pn square is then the value of pn square is, है ना, मतलब आपको पी एन स्क्वायर की वैल्यू बता रही, मतलब पी एन की वैल्यू निकालो फिर उसका स्क्वायर कर दो। ऐसे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम थे शायद, है ना, जेई मेंस में आते हैं इंटीजर टाइप्स, वही था। देन द वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर इज क्या होगा, ठीक है। ये आपका है जेई मेंस। एक बार आप लोग प्रॉब्लम लिखिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ करना क्या है। 2021 इसी ईयर का है, फरवरी में जो हुआ था ना पेपर, है कि नहीं जी। तो आप देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट हम वो पढ़ रहे हैं ना उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं पहले भी बोलता हूँ कि कंसेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करें, जो भी उसमें डाउट बनता है तुरंत क्लियर करें, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला,
अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक वगैरह वर्ड या इक्वेशंस वगैरह तो दे नहीं रखा है ना, या उसने बोला भी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक के रूट्स है। उसने तो सीधा बोल दिया कि अल्फा बीटा, है ना। उसने क्या बोल दिया कि अल्फा बीटा जो है दो रियल नंबर है कि नहीं। बस अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन है जो कि 1 के बराबर है, एंड अल्फा इंटू बीटा में एक रिलेशन है जो कि -1 के बराबर है। ठीक है, पीएन बराबर दे रखा है, पीएन -1 पीएन +1, है ना, सब दे रखा है। तो आपको पीएन स्क्वायर की वैल्यू बता दी। ठीक है, तो हम तो ऐसे सोचेंगे, है ना, देखो हमको कैसा हिंट मिलेगा कि इसको क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से करना है ना। तो बहुत सारा हिंट है। एक तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पीएन दे रखा है, तो सोच सकते हैं अच्छा न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो न्यूटन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक्स में लगता है। दूसरी बात, यहाँ अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है ना। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स, है ना, अल्फा और बीटा है, तो वो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं या नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि सिंस मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा सोच लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करते हैं अपने तरफ से, जिसका रूट मैं अल्फा बीटा लूंगा, है ना। तो क्या लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation whose roots are alpha and beta, है ना, whose roots are alpha and beta, then फिर उस सिनारियो में इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो यहाँ 1 पुट होगा तो एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो ये आया। तो ये जो आया ना बच्चे, ये है ना, ये क्या आया, ये एक इक्वेशन है। तुम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे पक्का, क्योंकि हम उसी से क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन किए। ओके, एक बच्चे का आंसर आ भी गया, वेरी गुड, पंकज बोला। ठीक है, ये होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। अब तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया ना, कैसे। अब तो इक्वेशन पहले नहीं था पता, तो पहले तो इसका हेल्प लेकर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प लेकर हमने इक्वेशन बना लिया। अब तो ये जैसे अभी लास्ट क्लास में 2-3 प्रॉब्लम किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ये इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और अल्फा बीटा में एक रिलेशन पीएन के साथ दे रखा है ना। तो मुझे पीएन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो पीएन स्क्वायर की वैल्यू हम तभी बता पाएंगे ना बच्चे जब मुझे पीएन पता हो। अब पीएन कैसे पता होगा, तो हम न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान नहीं आने देने वाली कि मुझे पीएन प्लस 1 दे रखा है ना, पीएन प्लस 1 दे रखा है, पीएन और पीएन -1 तीन चीज दे रखा है। मतलब क्या हुआ कि जब हम न्यूटन फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, है ना, अप्लाइंग, है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम इस बार पीएन नहीं लेकर पीएन प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पीएन प्लस 1 दे रखा है ना, तो इसका इसका यूज होना चाहिए। अब इसका यूज कब होगा, जब हम पीएन प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप पीएन से स्टार्ट करेंगे तो फिर तो पीएन -1 और पीएन -2 लेना पड़ेगा। तो ये तो पता ही नहीं है आपको, ये पता है और ये पता है। लेकिन जब हम पीएन प्लस 1 से लेंगे तो तीनों चीज अपने आप वहां दिख जाएगी। क्या, ये हो जाएगा पीएन इससे कम, और ये हो जाएगा पीएन -1। ठीक है, तो इसमें ये भी ध्यान देना था, बिकॉज पीएन प्लस 1 दे रखा है, तो हम पीएन प्लस 1 का यूज कर लेंगे ना डायरेक्ट। चलिए, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई करो। इक्वेशन क्या था बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर पीएन प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दो, पीएन प्लस 1
चलो इक्वेशन ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो इसके प्लेस पर पी एन प्लस वन, एक्स के प्लेस पे माइनस पी एन, और वन के प्लेस पे तो पी एन माइनस वन आएगा, तो माइनस पी एन माइनस वन बराबर जीरो। बस सॉल्व हो गया। पी एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है 29, पी एन तो निकालना ही है, रहने दो भाई। पी सॉरी पी एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, शायद 11 है क्या, 11 है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे तो पी एन चाहिए, तो इस टर्म को मैं राइट साइड में ले गया, तो पी एन बराबर क्या मिल जाएगा 29 माइनस 11 18, तो पी एन आ गया, तो पी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कौन बताएगा, फटाफट बताओ। दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं। बिट्टू चेक करो आप कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या, 9 नहीं होगा ना, 18 आएगा 18, है कि नहीं। तो कितना इजी था, है कि नहीं। अगर हम बस ये देख लेते कि यहाँ पर न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते, दूसरा कि सिंस अल्फा बीटा इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो इस रिलेशन का यूज कर कर हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसके रूट्स अल्फा बीटा बनते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, बोलो। इसमें कोई इशू है तो फटाफट बताए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, डन। चलो। तो नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, पहले तो उस इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए नोट, है ना, अभी तक जो पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स लिख लेते हैं। पहला कि अगर मान लो कि आपको कोई एक्सप्रेशन इस टाइप से दे रखा है, इफ द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, है ना, बस इतना दे रखा, उसने कुछ नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सीधा बोल दिया कि ये एक एक्सप्रेशन है आपके सामने स्क्रीन पे, है ना, और बाकी ये बस बोल दिया वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानेंगे, है ना, क्या हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रेफर करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो दो टाइप से लैंग्वेज देगा अगर उसको क्वाड्रेटिक बताना है तो, या तो ये बोलेगा बच्चे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्सप्रेशन है जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये दोनों चीज वो बोल दिया तब तो कंफर्म ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपको इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन मान लो कि सिर्फ बोल दिया, जैसे यहां इसने बोला कि ये एक एक्सप्रेशन है जहां एबीसी कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसने ये तो बोला ही नहीं कि ए जीरो है या नहीं है, ए पे तो कमेंट किया ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है तो ए तो जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर ए जीरो हो जाएगा तो तुम खुद सोचो क्या ये क्वाड्रेटिक रह पाएगा, नहीं, ये तो लीनियर हो जाएगा। तो यानी कि जब भी आपको इस टाइप का सिनारियो मिले तो आपको दोनों केसेस कंसीडर करना है, क्या, कि आपको बोल देगा कि द एक्सप्रेशन दिस वेयर एबीसी आर कांस्टेंट, तो आपको दोनों केस रेफर करना है ना, क्या कांस्टेंट, देन देन केस फर्स्ट कि अगर ए जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे, है ना, केस फर्स्ट कि इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी क्वाड्रेटिक, तभी इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे ही नहीं। मतलब उस क्वेश्चन में आपको दोनों केस लेना होगा, और फिर दूसरा केस क्या लेना होगा, जब ए जीरो हो जाएगा, है ना, इफ ए इज इक्वल टू, है ना। तो दोनों केसेस को आपको वहां पे एनालिसिस करना है,
आप डायरेक्ट सीधा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अब उसने क्वाड्रेटिक बोला भी नहीं, सीधा बोल दिया ये है एबीसी कौन सा, उसको अपने आप क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। तो सिर्फ अगर आप क्वाड्रेटिक मानोगे तो ये वाला सॉल्यूशन आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जब ए जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तब तो वो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि ए जीरो है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना, तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, विल बी लीनियर, ये तो लीनियर बन जाएगा भाई। और तुमने सॉल्व किसके लिए किया, क्वाड्रेटिक के लिए, तो गलती कर देगा ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर सिर्फ इतना बोले कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें एबीसी कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक नहीं मानेंगे, है ना। हम दोनों केस लेंगे कि जब ए जीरो होगा तब वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जब ए जीरो नहीं होगा तो लीनियर होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर लैंग्वेज में ऐसा बोल दे कि एक्सप्रेशन दिस इज अ क्वाड्रेटिक, है ना, सिर्फ इतना बोलते हैं, ऐसा भी एक्सप्रेस आपको बोल सकता है कि द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, बोल देगा इच अ क्वाड्रेटिक। अब उसने क्वाड्रेटिक बोल दिया है, भले ही कंडीशन नहीं दे, है ना, आपको क्वाड्रेटिक बोल दिया है ना, तो जब बोल ही दिया कि ये क्वाड्रेटिक है तब तो कंफर्म इसको क्वाड्रेटिक ही लेना है, इसमें आप कोई केसेस वगैरह नहीं आएंगे, है ना। एक तो तरीका ये था कि वो बोले ही नहीं ये क्वाड्रेटिक है, सिर्फ बोल दे एबीसी कांस्टेंट है, तब तो दोनों केस कंसीडर करना। लेकिन अगर वो बोल दिया कि द एक्सप्रेशन दिस इज अ क्वाड्रेटिक, मतलब इसको क्वाड्रेटिक तो होना ही पड़ेगा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तब तो अपने आप वो कंडीशन इसमें वैलिड है। कौन कौन कंडीशन, कि ए जीरो नहीं होगा वाला कंडीशन तो यही है, दूसरा एबीसी कांस्टेंट, है ना। अब ये दोनों चीज इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि ए जीरो नहीं है एबीसी, क्यों, क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज कर दिया है कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो नोट नंबर 1 ये था। देखो जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं ना उसी पर हम नोट्स लिखाते हैं ताकि आप गलती नहीं करें, है ना। आप अगर एक केस लेकर ही इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आपका छूट जाएगा और आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि फिर हम हर एक चीजों को एकदम डेप्थ के साथ समझे कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर वो क्वाड्रेटिक वर्ड यूज कर दिया तब तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पक्का, उसमें तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें कोई केसेस भी नहीं आए, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया क्वाड्रेटिक। अगर उसने कुछ नहीं बोला, सिंपली बोल दिया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है और एबीसी कांस्टेंट है, तो फिर आपको दोनों केस लेना होगा कि जब ए जीरो होगा तो क्या होगा, जब ए जीरो नहीं होगा। नाउ नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इस पर कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि इफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखो जो नोट नंबर 1 क्यों बताया गया, क्योंकि उसका इसमें हम यूज करते हैं। कैसे, देखो आपको बोल दिया इफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज satisfy for more than, if satisfy for more than two distinct, distinct का मतलब जानते हो, different मतलब अलग अलग। तो इफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज satisfied फॉर मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। मतलब उसने बोला कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसको एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू जो कि अलग अलग है ना, मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज गिवन है इसमें, क्या है कि ए बी सी ना आपका कांस्टेंट है, उसने इतना बोल दिया है कि ए बी सी आर कांस्टेंट। तो इस सिनारियो में देन, है ना, अब हम इसको पहले समझते हैं फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो ये आपके सामने, आप सारे बच्चे स्क्रीन पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्या मैं लिखा रहा हूं, देखो
ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, ध्यान से, क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक बोल सकता हूं? डायरेक्टली मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल सकता हूं क्या नहीं? यस और नो में आंसर बोलो सारे बच्चे चैट में। क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक बोल सकता हूं? बोलो। नो, है ना, नहीं बोल सकते। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसने कोई वर्ड ऐसा यूज ही नहीं किया कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। उसने तो सिंपली बोल दिया कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक इक्वेशन है जिसको दो से ज्यादा डिफरेंट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जहां एबीसी कांस्टेंट है। उसने इतना बस बोल दिया है भाई। ठीक है अब ध्यान से देखो, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि तुम ऐसे भी काउंटर कर सकते थे कि सर अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो इसको दो से ज्यादा वैल्यू तो इसकी एक्स की आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले ही, है ना, कल के लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, तब तो पक्का उसके दो ही रूट्स पॉसिबल है, दो ही रूट्स उसके पॉसिबल है, और एग्जैक्टली दो ही होंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो आप तुम खुद ऐसे भी सोच सकते थे कि सर क्यों ये क्वाड्रेटिक नहीं मेंशन किया, इसीलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज उसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसके दो से ज्यादा रूट्स है। चलो भाई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं, है ना। आपको ऐसे क्वाड्रेटिक टाइप दिखेगा, बच्चे इसको तुरंत क्वाड्रेटिक मानकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, क्योंकि इसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती। अच्छा, अब अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, कंफर्म हो गया तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो ए 0 होगा, तभी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक है, देखो तो केस लिया था इसमें नोट नंबर 1 में कि जब ए 0 नहीं होगा तब तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन हमने तो ये यहां से क्या प्रूफ कर दिया कि अगर इसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, तो फिर ए को 0 दो ही केस था, तो अगर ये केस नहीं होगा तो ये तो पक्का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ए की वैल्यू 0 होगी, है ना, देन ए की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब ए को अगर आप 0 पुट करोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, पुट करो, अगर ए 0 है तब तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बन जाएगा। ध्यान से समझते रहो मेरा पैटर्न, है ना। अगर ए 0 होगा तब तो ये टर्म खत्म, बच जाएगा बस ये दो टर्म, बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी क्या हो गया बच्चे, ये तो लीनियर हो गया। अब लीनियर कोई इक्वेशन है तो उसमें एक्स की एक ही वैल्यू आ सकती है। अरे कोई भी लीनियर इक्वेशन जैसे 2x+3, मैं बोलूं इसमें एक्स की कितनी वैल्यू आ, तो x बराबर -3/2, एक ही वैल्यू आ सकती है, लीनियर का मतलब ही उसके एक ही रूट्स होंगे, है ना। लेकिन फिर इसको काउंटर कर दिया इसने क्या, कि इसको तो दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये लीनियर भी नहीं है। देखो पैटर्न समझ रहे हो बच्चे, पहला तो ये कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि इसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, तो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ए 0 होगा। अब अगर मैं ए 0 करके देखा तब तो ये लीनियर बन गया। अब लीनियर बना तो लीनियर में एक्स की एक ही वैल्यू आ सकती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि लीनियर है। तो इसका मतलब कि ये लीनियर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है कि इसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर ये लीनियर भी नहीं होगा, दैट मीन्स बच्चा पार्टी कि इसका मतलब बी को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट बी है, अगर लीनियर नहीं है तो एक्स वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। अब एक्स वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए तो इसका मतलब बी भी 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज कि बी को भी 0 होना पड़ेगा। अब बी 0 हुआ, देखते रहो, तो इक्वेशन क्या हो गया, देखो ए 0 हुआ तो ये बना, है ना। अब बी 0 हुआ तो इक्वेशन में बस सी बचेगा, सी बराबर 0 आ गया, लो
यानी कि सी भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो। फाइनली हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ये तो एक्सप्लेनेशन था आपका, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है। देन के बाद आप ऐसे लिखो क्या, कि इसमें ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, एंड सी भी 0 होगा, तीनों 0 हो गया। अब अगर तीनों 0 हो गया तो तुम यहां पुट कर देखो तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 बराबर 0। ये क्या बन गया, तो ये तो तुम बोलोगे सर ये तो 0 बराबर 0 हो गया। हाँ, और 0 तो 0 के हमेशा इक्वल होता है। क्या ऐसा कोई कंडीशन है जिससे 0 0 के बराबर नहीं होता? नहीं, कोई कंडीशन है ही नहीं। चाहे आप इस इक्वेशन में, है ना, ये 0 × x², 0 × x प्लस 0 बराबर 0, इस इक्वेशन में चाहे आप x कुछ भी रख लो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ये हमेशा क्या आएगा, 0 बराबर 0 ही आएगा। अरे x की वैल्यू 2 रखो फिर भी सब लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, 3 रखो फिर भी 0 हो जाएगा, 4 रखो फिर भी 0 हो जाएगा, 5 रखो फिर भी 0 हो जाएगा, 6 -2 कुछ भी रखो, सबके ये सबके सब x इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि याद आ रहा है, कल एक टर्म बताया था, इक्वेशन और आइडेंटिटी बताया था। तो आइडेंटिटी में क्या बोला था कि जितने भी पॉसिबल एक्स है अगर सब उसको सेटिस्फाई कर दे तो वो आइडेंटिटी होगा। तो यहां भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, कि ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल, है ना। अच्छा, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, है ना, जिसको नहीं पता लिख ले, फॉर ऑल, उल्टा ए लिखते हैं। तो फॉर ऑल एक्स, है ना, ये तो ट्रू है फॉर ऑल एक्स। अब ये अगर पूरे एक्स के लिए ट्रू है, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ना बच्चे, ये एक आइडेंटिटी है। हाँ अरुण, आते हैं आपके डाउट पे, है ना, पहले ये समझ लो। तो क्या कंक्लूजन क्या आया, यही कंक्लूजन आया कि अगर ax² bx प्लस c बराबर 0 है, अगर इसको दो से ज्यादा अलग अलग वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, दो से ज्यादा वैल्यू अगर इस टाइप के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो उस इक्वेशन में दो चीजें फिक्स होगी। क्या, पहला कि ए बी सी तीनों 0 होगा, दूसरा वो जो इक्वेशन होगा वो एक आइडेंटिटी होगा, है ना, मतलब उसमें एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इस चीज को लिख लीजिए, है ना, क्या, तो देन के बाद, है ना, देन के बाद लिख रहा हूं, देन के बाद आप लिख सकते हो, देन इट विल बी, इट विल बी एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि दैट इज, इट विल बी, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल values of x, for all values of x, ठीक है। एंड इन दिस केस, मतलब इस केस में क्या होगा बच्चे, जो x का x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है, तीनों के तीनों 0 हो जाए, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था, ठीक है, समझ गया। तो अगर इस टाइप के इक्वेशंस को दो से ज्यादा डिफरेंट वैल्यू, देखो मैंने यहाँ वर्ड किया है डिफरेंट होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो दो से ज्यादा डिफरेंट वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो उस सिनारियो में आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये कि वो पक्का एक आइडेंटिटी होगा, मतलब उसको एक्स की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। किसको, इसको ax² bx प्लस c, इसको कुछ भी रखो। क्योंकि ए बी सी 0 है ना, तो अगर ये ए बी सी 0 है तो एक्स की जगह कुछ भी रखो, फाइनली 0 ही बन जाएगा, इसलिए तो उसको सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। हाँ, अब एक बच्चे का डाउट है तो उसको देख लेते हैं, क्या डाउट है बच्चा आपका, कि सर एक्स की जगह 1/0 रखे तो, है ना। अच्छा, कौन से एक्स की जगह बच्चे, ये जो इक्वेशन में ax² bx प्लस c है ना, उसमें x की जगह 1/0 अगर आप रखते हैं तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना बच्चे, क्योंकि 0 नीचे चला गया तब तो उसको अनडिफाइंड कर देगा।
तो हम रख ही नहीं सकते। है ना, 1/j। अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो कि सर x की जगह 1/j, आपने बोला था फॉर ऑल x, सभी x रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। तो फॉर ऑल x में मतलब क्या कि सारे रियल नंबर रख सकते हैं बच्चे। हाँ, जब भी मैं बोलूं ना हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक वैल्यू में क्या, कि हर एक रियल वैल्यू के लिए। अब 1/0 तो रियल नहीं है ना, 1/0 तो अनडिफाइंड है, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इन शॉर्ट ये बोला जाए, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, क्रूडली हम इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं, बट 1/0 लिखना ही मैथमेटिकली इनकरेक्ट है ना। अगर आप 1/0 लिख कर छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको मैथ्स नहीं आता। है ना, जोक है ना। 1/0 आएंगे लिमिट वगैरह में, है ना। तो ये पहले भी बता चुका है कि कोई भी नंबर, मतलब मान लो a है, नीचे 0 आ गया, तो ये चीजें नॉट डिफाइंड हो जाती है, मतलब इतना लिखना ही पाप है। क्या है भाई, पाप है ये, है ना। तो हम लोग पाप नहीं करेंगे, है ना। तो x की जगह a/0 की बात होगी ही नहीं, मतलब 1/0 2/0 इसकी बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख कर देखो, पक्का सेटिस्फाई करेगा उसको। ठीक है। तो कोई मान लो आपसे पूछता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो बताओ x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो क्या आंसर करते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। इसमें इनफाइनाइट x पॉसिबल, क्योंकि कोई भी x रख सकते हैं। चलिए, बहुत एक ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब एक छोटा सा इस पर एप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो देखिए, समझ गए ना बच्चे। चलिए, तो इस पर एक एप्लीकेशन लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, है ना। तो कुछ इस टाइप से है एग्जाम्पल आपका, कि आपको प्रूव करना है ना, वी हैव टू प्रूव दैट x माइनस ए इंटू x माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस इंटू c माइनस बी, है ना। साथ के साथ आप लिखो इंटू c प्लस x माइनस ए इंटू x माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, नहीं यहाँ b है ना, यहाँ ए बी फिर बी सी, ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a, फिर आपको दे रखा है तो x माइनस एक्स माइनस बी हो गया, फिर x माइनस बी एक्स माइनस सी हो गया, फिर आएगा x माइनस सी एक्स माइनस ए, और यहाँ होगा b, b माइनस ए b माइनस सी। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है x के, इक्वल बोलो या इक्विवेलेंट है, चलो इक्विवेलेंट, 3 बार लिख दो। इक्विवेलेंट है मतलब क्या, कि इसमें आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड में x की कोई भी वैल्यू रखो, है ना, ये हमेशा राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव। ठीक है ना, ये प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको कंसेप्ट बनाने के लिए, है ना। तो इस पर तो हम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रूव करना, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन, सबसे पहला चीज तो आप यहाँ पर ये देखो, जो लेफ्ट साइड में टर्म लिखा हुआ है और राइट साइड में क्या एक्स लिखा हुआ है, मतलब कुछ इन शॉर्ट हमको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड में मान लो एक्स है, कुछ भी मान लो a1 है, और राइट साइड में a2 है, तो हमको प्रूव करना है कि a1 a2 के बराबर है। तो अगर a1 a2 बराबर है तो हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्या a2 को हम इधर ले आए तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि a1 माइनस a2 जीरो है, तो इसका मतलब यही प्रूफ हो जाएगा, a1 बराबर a2, एक ही चीज है ना। तो वही चीज मैं करने वाला हूँ, जो राइट साइड में x है ना उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब टू प्रूव ये करना था, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि टू प्रूव दैट, क्या इस एक्स को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू सी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए
देखो दिखने में काफी ये लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन तुम जब इसका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे ना, देखना कितना इजी है। जो अभी ऊपर वाला कंसेप्ट पढ़े ना, उसी का यूज कर लेंगे यहाँ पे, उसी का एप्लीकेशन है। समझो इधर इस एक्स को मैं इधर ले आया तो क्या आ जाएगा -x, और फिर इधर क्या बच जाएगा 0, है ना। बस तो अपने को ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने क्या किया, इतना बार बार नहीं लिखना पड़े, है ना, क्योंकि अब तुम खुद ही देख सकते हो ना, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है ये पूरा, तो इतना बार बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया, इसको f ऑफ x मान लिया, है ना। मतलब हमको प्रूव करना है कि f ऑफ x 0 के बराबर है, बस इतना समझो कि वी हैव टू प्रूव कि f ऑफ x 0 के बराबर। ठीक है, अब f ऑफ x 0 के बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो f ऑफ x हमने क्या लिया है नाउ, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ x आपके सामने वही है। ये पूरा टर्म है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, सी माइनस ए। तो चलो एक बार और लिख देता हूँ, सो दैट x माइनस ए, एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी, है ना, इनटू क्या था, सी था, फिर प्लस x माइनस बी, एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी इंटू ए था, फिर क्या था बच्चे, x माइनस सी, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, यहाँ पे b था और यहाँ माइनस एक्स, ये आपका f ऑफ x। चलिए अब चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन मिल नहीं है अभी तक, तो कुछ कर अरेंज कर रहे थे बस, इसको इधर लाए फिर इसको f ऑफ x मारे, सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा। यहाँ से देखो हम क्या देख रहे हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें इस अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर एबीसी कांस्टेंट है ना, एबीसी जो भी है कांस्टेंट है ना, इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, एबीसी क्या आपका कांस्टेंट है। और दूसरी बात एबीसी आपस में इक्वल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वल होगा तो तुम खुद देख सकते हो, अगर ए सी के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे 0 हो जाएगा, अगर नीचे 0 होगा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो ये दो चीजें हैं कि एबीसी कांस्टेंट है और वो आपस में इक्वल नहीं है ना। तो चाहो तो यहीं पे मेंशन कर लो कि एबीसी जो है आपका कांस्टेंट है और a नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अच्छा, कुछ बच्चे अभी चैट में मैसेज कर रहे हैं, क्या भाई ये दिक्कत, तुम क्लास छोड़कर चैट करने जा रहे हो क्या, कौन है ये, पंकज गोला, क्या हुआ बच्चे बताओ। सर एक बच्चे की क्लास नहीं खुल रही थी तो उसे लिंक भेजा था। लिंक, लिंक तो ऑलरेडी चला गया है ना। नहीं सर, एक अभी नया बच्चा ज्वाइन हुआ है। ओके ओके ठीक है, चलो चलिए ठीक है, तो ट्राई करें, देख ना ऑलरेडी यहाँ पर आदमी है, आप लोग मत करेंगे, चलो आज कर दिया अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना सारे बच्चे, कोई भी बच्चा अगर लिंक मांगे, कुछ पीडीएफ मांगे, तो अगर आप फ्री है, मतलब क्लासेस नहीं चल रही, तब आप सेंड कर सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर है मैडम है, सर लोग और भी यहाँ पर ऑफिस में स्टाफ है, तो वो लोग करते हैं, तो वो लोग जैसे ही मैसेज देखेंगे कर देंगे, या मैं ही कर दूंगा, है ना। क्योंकि क्लास में से आप ब्रेक होकर चैट पढ़ने, तो फिर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। चलिए हाँ, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एबीसी तो कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो कांस्टेंट ही आएगा। ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ऊपर वाला टर्म जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये है, ये कुछ ऐसा हो गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, मतलब कुछ ऐसा हो गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनेगा। फिर इस क्वाड्रेटिक में क्या कांस्टेंट है, ये भी c, तो इससे अभी भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक छोड़ दो, क्वाड्रेटिक वर्ड नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि अभी तो हम नोट्स पढ़े, मतलब एक इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, तुम ऐसे समझ, जिसमें x की पावर 2 हो, बनेगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट और नीचे, फिर जब दूसरा टर्म
इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो यहां भी क्या आएगा, x की पावर 2 का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा और कुछ कांस्टेंट आएगा। फिर इसको भी जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा बच्चे, फिर x का टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा, और इधर क्या है माइनस x। फिर जब सारे टर्म को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। पहला मेथड जो कि बहुत लेंदी है और आई एम श्योर कि आप लोग उस मेथड को नहीं प्रेफर करोगे। क्या है पहला मेथड, कि आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब सॉल्व करना शुरू कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको फिर सबको ऐड करो, एलसीएम दो, सब कट पीट कर देखना जीरो आ जाएगा, पक्का जीरो आएगा, क्योंकि प्रूव करना है तो जीरो तो आना ही है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है कि हम इतना क्यों करें, है ना, इतना क्यों पेन लेने की जरूरत है, इतना दर्द नहीं लेना अपने को। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम दर्द हो और घाव भी ठीक हो जाए अपना, है ना। तो इस घाव को, है ना, जो आपके लिए नेस्ताबून बन गया, इसको ठीक करने के लिए जो अभी जस्ट हमने ये वाला जो नोट्स पढ़ा है ना, ये वाला, इसका यूज कर लेते हैं, है ना। क्या, तो देखो कैसे। ये तो कंफर्म हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स आएगा उसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा बच्चा, एक एक्स का टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। मान लो उस कांस्टेंट को मैंने कैपिटल सी ले लिया, बहुत सारे कांस्टेंट होगा, सबको कैपिटल सी ले लिया। एक्स का कुछ कोफिशिएंट होगा, मान लो उसको कैपिटल बी ले लिया। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट बनेगा उसको कैपिटल ए ले लिया। तो ये इक्वेशन पक्का इसी टाइप का है, कंफर्म यही है। अच्छा, मतलब जो एक्सप्रेशन है अब इस एक्सप्रेशन में मैं क्या देख रहा हूं, देखो मैं क्वाड्रेटिक वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, नहीं क्वेश्चन में कोई क्वाड्रेटिक होगा, ये सिंपली इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये एक्सप्रेशन ये वाला, ये तो आया है यहीं से ना, इसी को सॉल्व करके आया। तो जैसे ही मैं इस टर्म को, पहले टर्म को देखो, है ना, इस पहले टर्म में मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं x के प्लेस पर a पुट करता हूं, है ना, क्या फिर तुम ऐसे समझो, इस f ऑफ x में अगर मैं x के प्लेस पर a पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला टर्म है आपका, ये जो पहला वाला टर्म है बच्चा, ये जीरो हो जाएगा। आप x की जगह a पुट करो, देखो a माइनस a, ये ऊपर वाला जीरो होगा तो पूरे को जीरो कर देगा, ठीक है। फिर यहां भी x माइनस है, देखो ध्यान से, ये जो लास्ट वाला टर्म है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू a पुट करने से ये पहला वाला टर्म और ये जो टर्म है ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये टर्म और एक x बचेगा आपके पास। तो इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके, बस एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही x इज इक्वल्स टू a पुट किया तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, है ना, इसमें पुट करके देख लो। तो ये हो जाएगा जीरो। दूसरा टर्म क्या होगा, यहाँ x की जगह a पुट करो, a माइनस बी होगा, फिर यहाँ भी a पुट करो तो a माइनस सी हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा बच्चे, a माइनस बी इंटू a माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई क्या है a, ये वाला a मल्टीप्लाई। लास्ट टर्म में, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक x यहाँ बच रखा है जो कि माइनस के साथ है, तो x की जगह तो हमने a पुट किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। लेट्स सॉल्व दिस। हमने x की जगह a पुट किया तो इसको आप f ऑफ a भी बोल सकते हैं, है ना। क्या आ गया देखो ध्यान से बच्चों, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस a माइनस a कैंसल, क्या बचा, a बचा, वो भी प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन यहां पर क्या है माइनस है। तो क्या होगा कि ये a और ये माइनस a एक दूसरे को कैंसिल करके फाइनली आपको जीरो दे देगा। मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखते रहो बच्चे, ध्यान से ना, कि जो अपना f ऑफ x था उसमें अगर मैं x की जगह a पुट कर रहा हूं तो उसको सेटिस्फाई कर दिया, अरे जीरो आ गया ना, जीरो आ गया, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा था इसमें x की जगह a पुट करने से ये जीरो हो रहा है, मतलब कि x इज इक्वल्स टू a, इसका एक सॉल्यूशन हो गया भाई। हाँ हो गया, हुआ कि नहीं। अच्छा, सिमिलरली जब मैं x की जगह b पुट करूंगा ना तो f ऑफ b भी जीरो आएगा, आप चेक कर लो। अरे देखो ये तो दिख ही रहा ना, a b c में ये तीनों सिमेट्रिक है, तो आप b पुट करके देखो, सिमेट्रिक इन द सेंस पूरा ये एक्सप्रेशन में, तो आप b पुट करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म जीरो होगा, फिर ये दूसरा टर्म, ये दोनों जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस बी, एक्स माइनस बी।
फिर इस दोनों को सॉल्व करोगे, कट फिट के वो b माइनस बी 0 हो जाएगा। फिर अगर आप c भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ c भी 0 ही होगा। यानी कि अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझो क्या कंक्लूजन है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कंक्लूजन ये निकला कि आखिर में हुआ ये कि जो अपने पास f ऑफ x था, है ना, जो अपने पास f ऑफ x था वो किस टाइप का एक्सप्रेशन था, वो इस टाइप का एक्सप्रेशन था, ax स्क्वायर bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन था। लेकिन इस एक्सप्रेशन को दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, करी कि नहीं करी बच्चों? अरे दो से ज्यादा, तीन वैल्यू करी ना, तीन वैल्यू मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया ना, कौन कौन? एक तो x इज इक्वल्स टू ए सेटिस्फाई किया क्योंकि a पर भी 0 आ रहा है बच्चों। फिर x इज इक्वल्स टू b भी सेटिस्फाई किया बिकॉज b पर भी 0 आ रहा है बच्चों। एंड x इज इक्वल्स टू c भी इसको सेटिस्फाई किया बिकॉज c पुट करने पर भी f ऑफ c 0 हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते हो? ऑलराइट, दैट मींस कि इस एक्सप्रेशन को जो कि क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा था, क्वाड्रेटिक है नहीं, ये तो प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि इसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता। अब इसको दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू क्यों बोला? क्योंकि ए बी सी आपस में इक्वल हो नहीं सकते। अभी बताया कि अगर ए बी सी को इक्वल करोगे तो ये नीचे 0 होगा और अनडिफाइंड हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या मैं इस नोट नंबर 2 को यूज नहीं कर लूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे? यहां पर क्लियरली बोला था कि अगर इस टाइप का इक्वेशन में दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू सेटिस्फाई करे देन वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगा बच्चों। वो क्या होगा? वो एक आइडेंटिटी होगा जिसमें ए बी सी, मतलब एबीसी का मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 होगा। होगा या नहीं? तो चलिए हम कर देते हैं। तो फाइनली कि इस इक्वेशन में हम तो हमारा इक्वेशन तो यही है ना, ये है कि ये इक्वेशन में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल ए, एक्स का कोफिशिएंट कैपिटल बी और कांस्टेंट कैपिटल सी, ये तीनों को 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन गया भाई। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा फाइनली? सो नाउ हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये तीनों को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट पार्ट है। तो अगर ये तीनों 0 हो गया तो फाइनली एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो प्रूफ करना था आपको कि एफ ऑफ एक्स प्रूफ कर दो कि 0 है। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी है तो हम क्या लगा सकते हैं, 3 बार ब्रैकेट लगा सकते हैं। और एफ ऑफ एक्स क्या था, यही प्रूफ करना था। देखो इसी को तो हमने एफ ऑफ एक्स माना, इस पूरे को। तो ये प्रूव करना था अपने को कि एफ ऑफ एक्स एक आइडेंटिटी हो जाए जो कि 0 के बराबर है कि नहीं बच्चों? है ना इंटरेस्टिंग? तो इस टाइप से हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का, है ना। ये एकदम डेप्थ एनालिसिस का क्वेश्चन था। आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं बताऊं? इस टाइप के एकदम छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में आ सकते हैं, है ना। कि जैसे बोल देगा कुछ भी ऐसा कि a माइनस 2 है इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस कुछ भी बोल देगा, लाइक b माइनस 3 है इंटू एक्स है प्लस c माइनस 1 बराबर 0। ऐसे बोल देगा कि इसको दो से ज्यादा वैल्यू, दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है जहां एबीसी कांस्टेंट है, तो बताओ एबीसी की वैल्यू। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक टाइप जो दिखने वाला एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक टाइप बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक है नहीं क्योंकि दो से ज्यादा कर रहा है, इसको बोल देगा इसको 3 वैल्यू 4 वैल्यू ऐसे कुछ बोल देगा या बोल देगा इसको इनफाइनाइट वैल्यू, तो तभी समझ जाना कि ये आइडेंटिटी है। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट इसको भी 0 होना पड़ेगा और कांस्टेंट पार्ट इसको भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ए बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, बी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया और सी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 2 3। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस वगैरह में आ सकते हैं। हाँ, ये डेप्थ एनालिसिस के क्वेश्चन से आपको एडवांस के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। सो दैट मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। डन बच्चे? कोई इशू है तो बताएं। देखो
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं, है ना। सॉरी। तो आर्टिकल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, है ना। इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे पहले तो ये समझे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि आपको बोल देगा कि क्वाड्रेटिक है, आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि बोल देगा कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। क्या बोलेगा कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, ध्यान से समझो, है ना। तो बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट इस टाइप से बोल देगा अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ठीक है। ऐसा क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन देगा अभी करेंगे, डोंट वरी। मतलब कि जो रूट्स अल्फा बीटा था वो ट्रांसफॉर्म हो गया अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 में, तो बताओ इस रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जे में आ रखा है, कराऊंगा इस टॉपिक को खत्म होने के बाद, ठीक है। तो क्या है, पहले तो इसमें कुछ एज सच कुछ थ्योरी नहीं है, थ्योरी जो भी है वो क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस में कर दूंगा। जैसे देखो मैं जनरल क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसमें थ्योरी भी आ जाएगा। जैसे देखो आपको बोल दिया लिखो कि इफ देखो इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 have roots as अल्फा एंड बीटा, है ना। उसने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, देन फॉर्म फॉर्म मतलब बनाना है, then form a quadratic equation with roots as, है ना, with roots as। चलो दो पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट मान लो बोल दिया अल्फा प्लस 2 with roots at अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, ठीक है बच्चों। सॉरी, क्या बोला कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कि जब उसके रूट्स हो जाए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय, ठीक है। ये करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है बच्चों, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। वो है आपको पता, मतलब वो दे रखा है क्वेश्चन में कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो आपको बताने हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हो जाए अल्फा 2 प्लस बीटा 2, मतलब अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर वो दूसरा क्वाड्रेटिक और बताओ जिसके रूट्स ये दोनों। तो एक बच्चा बोलता है कि सर ये तो बहुत ही अच्छा, कि अगर रूट्स पता है, जैसे इसने बोल दिया कि एक रूट ये है दूसरा रूट, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा लेते एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ तो वही करेंगे, लेकिन हमको जो इक्वेशंस लाना है वो ऑफकोर्स एबीसी के टर्म्स में ही होना चाहिए, मतलब उसका कोफिशिएंट एबीसी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो रिलेशंस बनेगा ना, है ना। चलो दूसरा मेथड एक ऐसे भी सोच सकता था कि सर ये क्वाड्रेटिक पता है तो अल्फा बीटा रूट्स है तो हम रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू आ गई यहां पुट कर देंगे, है ना। ऐसे भी सोच सकता था वो। तो लेकिन ये सब सारे मेथड्स ना एकदम लेंदी मेथड है ना।
हम जो सिंपल मेथड से इसको करेंगे वो क्या है, देखो ये सभी में वर्क करेगा। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला कि हमको निकालना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रूट्स हो जाए अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, तो आप तो इसको ऐसे समझो कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें आ गई, मान लो कि ये अल्फा प्लस 2 है, मान लो इसको मान लिया मैंने Z1 कि ये है Z1, और बीटा प्लस 2 को मैंने Z2 ले लिया। ठीक है, जो गिवन है एक बार मैं इधर आपको दिखाता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। इसमें गिवन क्या है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कैसे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा भी पता है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो ये तो आपको पता है ना। अब इसी का यूज कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि एक रूट ये है दूसरा रूट ये है, तो मान लो कि Z1 Z2 है, तो किसी क्वाड्रेटिक का अगर Z1 Z2 रूट्स है तो हम वो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब Z1 प्लस Z2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब Z1 इंटू Z2 बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला हम जानते ही कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का Z1 Z2 रूट्स है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अब कुछ नहीं, Z1 क्या है, Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। Z1 है आपका अल्फा प्लस 2 और Z2 है बीटा प्लस 2, पुट कर दिया। Z1 इंटू Z2 तो Z1 है अल्फा प्लस 2 और Z2 है बीटा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां से देख लो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो अल्फा प्लस बीटा और 2 कितना हो जाएगा 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2 4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा आएगा, फिर ये 2 अल्फा होगा और ये 2 बीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और फिर 2 2 जा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो इस दोनों को, यही आएगा। अब ऐसा फॉर्म आ गया तो बस अपना काम बन गया, क्यों, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा यहां से पता है और अल्फा इंटू बीटा भी हमको पता है। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही फाइनल हो गया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए प्लस 4 इंटू एक्स, फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए और ये क्या है प्लस 4, दिस इज बराबर 0। बस इसको सॉल्व करो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? तो देखो क्या था, पूरे को सरप्राइज करते हैं कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा थे और फिर वो अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्म होकर दूसरा रूट्स बन गया, तो वो दूसरा रूट्स जो बना वो क्वाड्रेटिक आपको बताना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रूट्स है ना, उस रूट्स के हेल्प से पहले तो इक्वेशंस लिखो। तो आप जैसे इक्वेशंस लिखोगे वो पूरा टर्म अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएगा। हर एक टर्म में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जनरेट करो और फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला से जो इधर वैल्यू है उसको पुट कर दो, बस यही करना। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना सभी इस मेथड से हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। हाँ कोई कोई में ज्यादा टाइम लगेगा है ना, लेंथी होगा, लेकिन सभी हो जाएंगे। जैसे देखो दूसरा पार्ट भी कर ही देता हूं। दूसरा क्या था कि जब रूट्स की वैल्यू ये हो जाए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा हो जाए बच्चों, तो आप लोग खुद ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। सेकंड पार्ट चलो एक बार लिखोगे, कैसे लिखना है देखो, रूट्स है आपका अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो अब मान लो आप इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप Z1 मान लो, इसको Z2 से मानने की भी जरूरत नहीं, आपको पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स होगा। एक्स अगर रूट्स ये दोनों हैं तो इस दोनों से जो क्वाड्रेटिक आना चाहिए वो तो ऐसा ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू एक्स
फिर क्या आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये बराबर 0। यही इक्वेशन एक होगा जिसके रूट्स ये दोनों। तो इतना तो करना ही है, ये हो गया पहला स्टेप। सीधा ऐसे लिख दो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। उसके बाद क्या करो, हर एक टर्म में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जनरेट करना शुरू करो, ताकि आप ये वाला चीज डायरेक्टली यहां लिख सके, है ना। इसमें आपको अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ तो सिंपली दिख रहा है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। तो एलसीएम लो फटाफट, बताओ क्या आ रहा है। ये अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा का क्यूब और इधर हो जाएगा बीटा का क्यूब। इधर क्या है माइनस, तो ब्रैकेट में रहने देते हैं इंटू एक्स प्लस, इधर एक अल्फा यहां से कैंसिल, एक बीटा यहां से कैंसिल, तो क्या आ गया, ऊपर में एक अल्फा बचा और एक बीटा बचा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सी बाई ए, लेकिन जो दूसरे यहाँ भी सी बाई ए, लेकिन जो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम कैसे ब्रेक करें ताकि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कल बताया था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते थे, याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो उसी टाइप से अगर क्यूब होगा तो कैसे ब्रेक करेंगे, फटाफट बताओ। सर अल्फा प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। हाँ, देखो बिल्कुल सही, हम ऐसा कर सकते थे, है ना। ये भी जो भी बच्चा बोले ये सही बोल रहा है ना। देखो यहाँ बताता हूँ, इसने बोला कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू हम ये लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम ऐसा कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो चलो ये तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, फिर ये दोनों बच जाएगा, तो फिर दोबारा लगाना पड़ेगा कौन सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। कर सकते हैं लेकिन एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि एक और फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला ये है ही है ए क्यू प्लस बी क्यू का, एक और फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। कौन बताएगा, बताओ फटाफट। हाँ गुड, आयुष सही बोल रहे हो, ए प्लस बी का होल क्यूब में लिखेंगे, लेकिन उसके साथ और भी आएगा, क्या आएगा, देखो ये सब आपके टेस्ट में आएगा, नहीं है तो यू शुड मेमोराइज, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इतने टाइम नहीं होते कि हम वहां सर दिन ड्राइव सर करना। माइनस के 3 है भी ब्रैकेट में ए प्लस बी, -3 इंटू ए बी ए है ना, 3ab इंटू ए प्लस बी, यही बोल रहे हो ना बच्चे। यस सर। क्या ये सही बोल रहा है, फटाफट बोलो। तो चेक कर, देखो जिस बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। नहीं तो आपको ये तो पता ही होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस ये होता है 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो मुझे तो क्या चाहिए, ए क्यूब बी क्यूब चाहिए, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल सही है। अब ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, देखो दोनों लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं नीचे वाला भी, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप इतना भी लिख सकते हैं, ये सही है, आप इतना भी लिख सकते हैं, ये भी सही। लेकिन यहां पर जो रिलेवेंट ज्यादा है वो ये वाला है, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। तो डायरेक्टली हमको अब दोबारा इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्म में इसको रखेंगे। वेरी गुड देवांश, है ना। देवांश का भी सही है क्योंकि उसने 3a स्क्वायर, हाँ वो उसी से आता है बच्चे जो आप बोल रहे हो ना। देवांश का ये कहना है कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। हाँ तो इसमें आप 3ab कॉमन लोगे तो फिर से वही जनरेट हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो तो ये प्लस बी हो जाता है इस दोनों। तो ये लिखो दोनों एक ही है।
ए प्लस बी के क्यूब में, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप इतना लिखे या इतना लिखे, सब एक ही है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि आप दोनों याद रखो, जहां पर जो जरूरत है ना, ऊपर वाला भी जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो उसका भी जरूरत पड़ता है, दूसरे टॉपिक वगैरह में आएगा, है ना, इसका अभी तो नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो अपना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था ना, यहाँ दिख रहा होगा, उसके प्लेस पर हम यूज कर लेंगे ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो करो भाई, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये लिख देंगे। और नीचे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा ही है, और पूरे में एक्स मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सबकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। बस यही करना है, लिख ले फटाफट। हाँ आयुष, वैसे भी कर सकते हैं। फिर फाइनली जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप ए प्लस बी से, उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को, तो वही बनेगा। लेकिन मैं तो बोलूंगा आप ना ये दो डायरेक्ट याद रखो, ये फॉर्मूला ये काफी दोनों यूज होता है ना। अच्छा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी यही लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी दो होगा, पहला क्या होगा, पहला ये वाला बताओ, वो होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, मतलब जहां जहां बी है वहां माइनस बी कर दो इसमें, तो यही बन जाएगा। यहां भी वही कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी का होल क्यूब, देखो यहाँ माइनस 3ab है ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3ab इंटू, बस तो ये हो गया। ठीक है, तो चलो इसको याद रखना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं इसमें एक ट्रिक का भी मतलब है ना चर्चा कर रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तो कुछ हद तक मतलब ये था कि देखो एक था तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो इजी है, ये भी लगभग इजी था, हमने इस मेथड से कर लिया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा है ना, है ना। उससे पहले आप एक नोट्स लिख लो। नोट में क्या है, नोट में आपको लिखना है कि अगर रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में, लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में दे रखा है ना, जैसे आपको बोल देगा, है ना, नोट लिखो कि आपको बोल देगा कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है ना, देन we have to find, है ना, we have to find a quadratic equation, q for quadratic है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, a quadratic equation whose roots are, हाँ, अगर उसके रूट्स इस फॉर्म में है, लाइक लीनियर अपॉन लीनियर या 1 अपॉन लीनियर या लीनियर सिर्फ ऐसे इस टाइप से ना। चलो मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं, आपको ऐसे दे k1 अल्फा प्लस k2 अपॉन k3 अल्फा प्लस k4 एंड k1 बीटा प्लस k2 अपॉन k3 बीटा प्लस k4। ठीक है, तो आपको बोल दिया कि अगर रूट्स ऐसा हो गया तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अब देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन, एक तो ये वाला मेथड तो हमेशा वर्क करेगा, कौन वाला, आप सीधा एक क्वाड्रेटिक लिख लो इस रूट्स के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, फिर सबको सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, जो अभी तक करते आए, जो प्रीवियस दो क्वेश्चन में हमने किया, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना।
चाहे तो अगर मान लो कि ये मेथड नहीं लगा पा रहे, जो अभी ट्रिक टाइप बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और कुछ नहीं है, बाकी इसमें भी कैलकुलेशन तो आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा शॉर्ट, मतलब उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सोचना पड़ता है ना, जनरेट करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर है ना, मान लो कि आपको क्लिक नहीं करता कि इसको कैसे लिखना है इस फॉर्म में, तो फिर आप छोड़ कर आ जाते हैं, है ना, ये सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो प्रोसीजर है, पहले प्रोसीजर लिख लो आप लोग। हाँ, कंडीशन क्या है इसका, कि इस टाइप के रूट्स होंगे तभी ये प्रोसीजर लगेगा, मतलब ये ट्रिक तभी लगेगा, मैं बता रहा हूं क्या है। समझो कि आप देख रहे हो अल्फा में ये एक लीनियर है और नीचे भी अल्फा में ले, तो लीनियर अपॉन लीनियर है ना, लीनियर रूट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर अपॉन लीनियर होना चाहिए, या सिर्फ लीनियर भी होता, मान लो नीचे में नहीं है कुछ तो भी लग जाता, या वन अपॉन लीनियर है तो भी लग जाता। लीनियर का मतलब कि अल्फा की पावर वन है, ठीक है, और अल्फा बीटा सेपरेट है, देख रहे हो कि इसमें सिर्फ अल्फा का टर्म है, इसमें सिर्फ बीटा का टर्म है, अल्फा बीटा कंबाइन नहीं। जैसे यहां देखो ये अल्फा प्लस टू है, ये बीटा, हाँ तो ये लीनियर है, तो यहां पर ट्रिक लग जाएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है ना इसमें ट्रिक लग जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू ये लीनियर है, अल्फा बीटा सेपरेट है, तो इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा का एक तो लीनियर नहीं है, यहाँ क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, और अल्फा बीटा साथ में, तो हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, है ना, ये वाला प्रोसीजर। हाँ, इसमें फिर मैनिपुलेशन करेंगे इसको, है ना, जैसे अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो अलग चीज है, वो बाद में देखेंगे, है ना। अभी तो आप बस इतना समझे कि लीनियर अपॉन लीनियर होगा तो हम ये प्रोसीजर लगाएंगे वाला, और अल्फा बीटा सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो प्रोसीजर में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक रूट्स को आप मान लो, कुछ भी मान लो, y मान लिया, टेक y बराबर कोई भी एक रूट्स है, मान लो इसी को हमने y मान लिया, ठीक है, इसको y मान लिया। अब जैसे ही इसको y मानोगे, है ना, जैसे पहला क्वेश्चन में क्या था, अल्फा प्लस टू था, तो उसको क्या मानो, y मान लो, है ना, y मान लो, और यहां से निकालो अल्फा, है ना। या फिर अगर अल्फा में कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि उसमें अल्फा की जगह x ले लो, है ना, या तो ये कर लो, ठीक है, कि अल्फा की जगह आप x ले लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, और फिर यहां से x को y के टर्म्स में निकालो, ठीक है, फिर जो y आएगा वहां से, मतलब जो x आएगा फाइनली, उसको आप दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो, ये था मतलब प्रोसीजर ये है, ठीक है। तो आप तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो ध्यान से समझो, इसमें एक्स फेक्स लगाने की जरूरत है, आप सिंपली इसको y मान लिया, अब यहां से अल्फा निकालो, जैसे आपको दे रखा था y बराबर अल्फा प्लस टू, तो यहां से अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस टू आ जाएगा। अब ये जो y माइनस टू है ना, वो किसी एक इक्वेशन में, जो सॉरी एक ही इक्वेशन था, अल्फा बीटा इसको रूट है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही, उसमें पुट कर दो, वही आपका फाइनल आंसर होता है। मतलब क्या, देखो अभी समझ में आ जाएगा, देखेंगे बच्चे सारे बच्चे। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला y बराबर ये लो, यहां से आप निकालो अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके y के टर्म्स में आप अल्फा निकाल लोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर y का टर्म्स ऊपर में आएगा, कुछ नीचे आएगा ऐसे, है ना, y टर्म्स, है ना, नीचे में भी y का टर्म्स ऐसे कुछ आएगा। अब ये जो अल्फा आया, ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना बच्चे, अरे अल्फा इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना, इसने बोल दिया ना कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो सिंस अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो होगा, हाँ जीरो तो होगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपली इस इक्वेशन में इस अल्फा को पुट कर देना है, फिर जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। क्या लॉजिक समझ में आया, क्या करना है, क्लियर हो रहा है? देखो अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो
चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, सो दैट लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ब्रेक दूंगा 15 मिनट का, फिर हम ज्वाइन करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फटक से लिखेंगे सारे बच्चे एक एग्जांपल को। एग्जांपल में क्या है, कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको लिखो कि लेट अल्फा बीटा आर the roots of 3x square plus x plus 5 equals to 0, है ना। इस क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा रूट्स है। देन फाइंड a quadratic equation with roots as क्या ले ले, अल्फा प्लस 1, अल्फा माइनस 3 एंड बीटा प्लस 1, बीटा माइनस 3। ठीक है, चलो अब इसमें अपना जो ट्रिक लगाकर इसको सॉल्व, मेथड 1 से भी आप लोग, आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूं, मेथड 1 से आपको करना है, हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन मेथड 1 में क्या है मेथड 1 में कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब इसका प्लस इसका सम कर लेना, फिर इसका प्रोडक्ट करके सबको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में लिखकर यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालो और पुट कर दो, है ना। तो ये आप लोग करना, थोड़ा सा लेंथी होगा, मैं तो आपको बताऊंगा मेथड 2 भाई, जो अभी ट्रिक बताया, है ना। आप देख सकते हो इसको, जब ये जो ऐसा जो रूट्स ट्रांसफॉर्म जो होकर दे रखा है, उसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि लीनियर अपॉन लीनियर है। कंडीशन क्या था, देखो ये वाली ट्रिक लगाने का कंडीशन क्या था कि ऊपर में अल्फा का टर्म हो, नीचे में अल्फा का टर्म हो, चलेगा, लेकिन होना चाहिए लीनियर में। लीनियर मतलब अल्फा की पावर 1 होनी चाहिए। अच्छा मान लो नीचे में कोई टर्म नहीं होता, क्या चलता, हाँ तो फिर भी चलता, क्योंकि सिर्फ लीनियर भी चलेगा, है ना, तीनों चलेगा, लीनियर अपॉन लीनियर, सिर्फ लीनियर, 1 बाई लीनियर, वो भी चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि अल्फा बीटा सेपरेट है, तो देख लेते हैं, हाँ इसमें सिर्फ अल्फा है, इसमें सिर्फ बीटा है, सेपरेट है। चलिए काम बन गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी ध्यान देना कि कोफिशिएंट ना सबका सेम होना चाहिए, अल्फा का यहाँ 1 है तो बीटा का 1 है, अल्फा के साथ 1 है तो बीटा के साथ 1 है, ये भी है। तो मतलब ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 हो जाए और यहाँ 1 है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इस मेथड से नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रिक था कि सिंस, हम क्या लिखेंगे, सिंस कि अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक, अल्फा बीटा दोनों रूट्स है, तो आप कोई भी पुट कर लो अल्फा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना, सिंस अल्फा इज रूट ऑफ, लिखता हूं देखो आपके लिए लिख रहा हूं, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सिंस अल्फा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, सो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 5, मतलब x की जगह अल्फा पुट करने पे ये 0 होना चाहिए, तभी तो रूट्स है। तो ये आपके लिए नया इक्वेशन आ गया, है ना, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक को ना, कोई भी एक को आप क्या मान लो, y मान लो, है ना, या x मान लो, कुछ भी मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको x मानना है तो x मान लो, y मानना है तो y मान लो, z मानना है तो z मान लो, t मानना है तो t मान लो, कुछ भी मान लो, है कि नहीं। तो चलो हम इसको x ही मान लेते हैं, ताकि आपको दूसरा वेरिएबल नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे क्या करना है ना, हमने x बराबर, मतलब मुझे वो क्वाड्रेटिक बताना है जिसका रूट्स अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 हो जाए, है ना, मतलब x में जिसकी वैल्यू ये सेटिस्फाई हो जाए। तो यहां से मैं अल्फा निकाल लेता हूं, तो अल्फा निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो भाई, क्या आ जाएगा, x इंटू अल्फा माइनस 3x बराबर अल्फा प्लस 1, सॉल्व करो भाई। मुझे अल्फा निकालना है, तो हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे, अल्फा प्लस 1 को इधर ले आए, मतलब अल्फा को इधर ले आते, तो क्या हो जाएगा, x इंटू अल्फा माइनस अल्फा बराबर 1, ये माइनस 3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x, अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा बच्चे, x माइनस 1, यहाँ से x यहाँ से 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, लो ये अल्फा आ गया।
अब सिंस ये जो अल्फा है इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, क्यों? क्योंकि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 5 0 के बराबर है। तो सिंस इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करा देते हैं। नाउ जो आपने नया इक्वेशन अल्फा की टर्म्स बनाया था, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अल्फा की जगह ये पुट कर दो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही आपका क्वाड्रेटिक होगा। तो सॉल्व क्या है, 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसका स्क्वायर होगा, प्लस 5 अल्फा है क्या ना, सिर्फ अल्फा है, तो सिर्फ अल्फा है तो सिर्फ अल्फा में 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, जो इक्वेशन आएगा वही आंसर होगा। अच्छा, इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऑफकोर्स इस फॉर्म में ऑप्शन तो होगा नहीं, आपको दिख रहा होगा इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म अभी बना है, मतलब कि है तो, लेकिन अभी हमको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट, फिर एक्स के साथ कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट। तो सबको सॉल्व करो और कुछ नहीं करना है ना, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। सॉल्व मैं ही कर दूं क्या? देखो कैसे सॉल्व करना। आपको नीचे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने क्या किया x माइनस 1 के होल स्क्वायर से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर में बच जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में एक x माइनस 1 है तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, मतलब इसके लिए वही है, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं, और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का, कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लिया आप सब, ऐसे x माइनस 1 का, सॉरी x माइनस 1 का है ना, नीचे में -1 है ना। अब इसको सॉल्व करो, देख रहे हो यहाँ 2 डिग्री यहाँ से 2 डिग्री का टर्म जो भी आएगा सबको कंबाइन कर लो, x को कंबाइन कर लो कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ बताएं बच्चों, बोलो बोलो भाई। ठीक है, चलिए ओके, तो इतना ही रखते हैं है ना अभी के लिए, 15 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।